Hey guys, welcome to my YouTube channel Hospitality Bus and this video is going to be about what exactly is hotel management. तो आप में से कितने लोग होंगे ना जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते होंगे, है ना। और अभी ये कोरोना वायरस हो गया या फिर लॉकडाउन जो चल रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा होगा कि यार देश की इकोनॉमी इतनी डाउन है, टूरिज्म इंडस्ट्री ढंग से चल नहीं रही है, होटल जो है अभी बंद पड़े हैं, तो अभी होटल मैनेजमेंट करना सही होगा या नहीं होगा। तो पहले आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यार बिल्कुल करो, होटल मैनेजमेंट ज़रूर करो। और इस टाइम पे तो होटल मैनेजमेंट करने का फ़ायदा है एंट्रेंस देने का, क्योंकि इस टाइम पे कम बच्चे होंगे होटल मैनेजमेंट करने के लिए। और अगर आप होटल मैनेजमेंट करने एंट्रेंस दोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सबसे जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें आ जाओ। अगर बच्चे कम होंगे तो कहीं ना कहीं आपके चांस बढ़ रहे हैं ना टॉप के कॉलेजेस में आने के। तो यार ये तो हो गया फ़ायदा। तो उल्टा ये तो फ़ायदे की चीज़ हो गई यार तुम लोगों के लिए। तो तुम लोगों को होटल मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल यार पढ़ रहा है, बट इस साल के एंड तक रहेगा। तो आप लोगों को होटल मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 साल है यार। तो 3 साल में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो होटल मैनेजमेंट। आप 3 साल के बाद तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा जो भी सीन है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है आपके साथ, आप कर सकते हैं ज़रूर। तो इस बात में तो खैर बाद में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिज्म इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री के ऊपर। अभी मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज होटल मैनेजमेंट, कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो यार प्लीज़ पूरी वीडियो को पूरा देखना, है ना। अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना तो आपको होटल की सच्चाई नहीं पता चल पाएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं ना होटल मैनेजमेंट, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 5 स्टार होटल है, बिल्कुल एकदम ऐसे आपको काम करना है, मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं एग्जैक्टली होटल मैनेजमेंट होता क्या है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। और यार वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, होटल मैनेजमेंट जो होता है ना, वो पहले के ज़माने में उसे होटल मैनेजमेंट ही बोलते थे, बट अब ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया है। जैसे मैंने करा है बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा है बीएससी इन एचएनएचए, तो मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करा है। तो आप लोगों को भी ये बात अब जान लेनी चाहिए कि आप होटल मैनेजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको करना है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जिसे करने के बाद आप सिर्फ होटल में नहीं जाएंगे, आप रिटेल्स में भी जा सकते हैं। रिटेल्स जैसे कि पूमा का कोई शोरूम हो गया, एडिडास का कोई शोरूम हो गया, उस टाइप के आप रिटेल में जा सकते हैं। आप क्यूएसआर में जा सकते हैं, जैसे कि डोमिनो हो गया, मैकडी हो गया। तो इस टाइप के आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। दूसरी रेस्टोरेंट चीज़ में भी जा सकते हैं, फैशन रिटेल्स में जा सकते हैं। तो रिटेल तो की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है आपके पास जाने के लिए। तो ये तो हो गया अलग बात। लेकिन कोई भी होटल मैनेजमेंट यार ये सोच के तो बिल्कुल नहीं करता कि उसे रिटेल में जाना होगा। हम लोग होटल का ही सोच के चलते हैं। तो अभी मैं रिटेल की बात नहीं करूँगा, मैं आपको होटल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो होटल मैनेजमेंट होता है इसमें होता क्या है और हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं और इसके आगे जाके हमारा क्या फ्यूचर होता है। तो देखो यार, ये 3 साल का कोर्स होता है ना। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं वो बात अलग है, मैं अभी एनसीएचएम सिटी की बात कर रहा हूँ। जब आप एनसीएचएम सिटी के किसी कॉलेजेस के अंडर में पढ़ेंगे तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा ये, जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर में आपको पूरा बेसिक बताया जाएगा, सारा जो भी फंडामेंटल्स होंगे वो आपके बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा पूरे होटल के हर डिपार्टमेंट के बारे में। सेकंड ईयर में आपकी ट्रेनिंग होती है, थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट होती है। 3 साल कैसे गुजरेंगे ना यार तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, एफएनबी एंड हाउसकीपिंग, ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 4 जो सब्जेक्ट हैं और यही 4 मेन डिपार्टमेंट भी होते हैं होटल के। आई रिपीट, फ्रंट ऑफिस, एफएनबी, हाउसकीपिंग एंड फूड प्रोडक्शन। तो ये 4 मेन डिपार्टमेंट जो होते हैं होटल के, यही हमारे 4 सब्जेक्ट भी बनते हैं हमारे 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में। तो अभी मैं उसके कोर्स की बात ना करके मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 4 डिपार्टमेंट में आखिर काम क्या करना होता है। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट ऑफिस से। तो यार देखो, जब आप होटल में एंट्री करते हो, ठीक है, एक बड़ी सी लॉबी आपको सामने दिखती है। तो फ्रंट ऑफ दी हाउस जो होता है उसे हम फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। ये हर्ट होता है यार होटल का, लॉबी जो होता है, ठीक है। ये सबसे पहला इंटरेक्शन होता है होटल का गेस्ट के साथ। तो अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम करोगे तो आपको चेक इन और चेकआउट करवाना पड़ेगा। यानी कि जो इंसान सारी की सारी रिजर्वेशंस ले रहा है, जो चेक इन करवा रहा है, जो चेकआउट करवा रहा है, जो सारा का सारा कैशियर का काम देख रहा है, जो गेस्ट को पूरे होटल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर रहा है, ठीक है, सारी टिकट्स अवेलेबल करा रहा है गेस्ट के लिए। अगर बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसकी टिकट्स अरेंजमेंट करा रहा है, गेस्ट के टूर के लिए कोई अरेंजमेंट करा रहा है, गेस्ट सिटी में आया हुआ रहने के लिए, तो वो सब काम होता है फ्रंट ऑफिस का। फ्रंट ऑफिस का सबसे मेन काम तो होता है चेक इन और चेकआउट, कि गेस्ट का चेक इन करवाया और उसका चेकआउट करवाया। तो ये तो हो गया फ्रंट ऑफिस का। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्रंट ऑफिस और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। तो यार ये देखो, ये तो हो गया फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है एफएनबी सर्विस।
जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई वेटर होता है जो आपको खाना सर्व कर रहा होता है, या फिर वेटर के ऊपर कोई सुपरवाइज़र या कोई मैनेजर होता है जो आपको उस चीज़ में असिस्ट कर रहे होते हैं। तो यस यार, वही लोग हैं F&B सर्विस के। तो ये कोई छोटा काम आप बिल्कुल मत सोचना। तो यार वही लोग जो होते हैं वही F&B सर्विस है। आप नाम से देखिए, F&B सर्विस यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, खाने की और पीने की चीज़ों की सर्विस। तो जो लोग इस चीज़ का काम करते हैं, यानी कि जो बैंक्वेट में खाना सर्व करते हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हैं, इनके अरेंजमेंट्स करते हैं, वो होते हैं F&B सर्विस वाले, ठीक है। और एक बात और बताते हो F&B सर्विस की, कि F&B सर्विस और फ्रंट ऑफिस वाले टिप्स बहुत कमाते हैं। तो इसके लिए भी दोनों डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो F&B सर्विस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाना सर्व करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। तो खाना आपको बिल्कुल सर्व करना पड़ेगा अगर आप मैनेजर भी बन जाएंगे तो। बट इसका मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो में बना के दिखाऊंगा। आप ये मत सोचना यार, क्योंकि देखो जो होटल मैनेजमेंट कर रहे होंगे या फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो तो कहेंगे कि यार F&B सर्विस डिपार्टमेंट अच्छा है। बट जो नहीं कर रहे होंगे ना, उन्हें सुनने में ऐसा लगेगा कि यार खाना सर्व करना पड़ेगा। तो यार ये कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा मत समझना कि कोई छोटा काम है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल काम है और इसके लिए भी आपको टैलेंट चाहिए। हर कोई काम नहीं कर सकता और ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है F&B सर्विस। जबकि मैं तो ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा तो मेहनती डिपार्टमेंट होता है ना, वो F&B सर्विस ही होता है। सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो F&B सर्विस देता है होटल को। तो ये काम हो गया F&B सर्विस का, कि ये क्या करता है, ये मैनेज करता है इन सारी चीज़ों को, फूड को, बेवरेज को, इन सब को मैनेज करता है, ये कि इनकी सर्विस जो है वो अच्छे से हो रही हो। तीसरा डिपार्टमेंट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फूड प्रोडक्शन, यानी कि किचन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जो फूड एंड बेवरेज में जो खाना वो लोग सर्व करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, वो सारा किचन से बन के आएगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, भाई वो तो ये सोच के करते हैं कि मुझे किचन के लाइन में जाना है, मुझे शेफ़ बनना है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फूड प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना भी चाहिए। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि फूड प्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सोचकर होटल मैनेजमेंट करते हैं कि उन्हें शेफ़ बनना है। तो शेफ़ के लाइन में आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको अलग अलग तरीके के क्यूजीन्स में काम करना पड़ता है। जब तक आप अपने थर्ड ईयर के उसमें मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब तक आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, आप हर क्यूजीन के बारे में पढ़ते हैं। आप कॉन्टिनेंटल पढ़ते हैं, आप इंडियन पढ़ते हैं, आप चाइनीज़ पढ़ते हैं, आप अरेबिक पढ़ते हैं। बट जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आप अलग से एक सेक्शन में जाते हैं। आप इंडियन सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे शेफ़ बन सकते हैं। आप कॉन्टिनेंटल सेक्शन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर शेफ़ बन सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारा कुकिंग का काम करना पड़ता है। तो वो सब हो गया किचन का। फोर्थ जो होता है वो होता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग क्या होता है, हाउस कीपिंग यानी कि हाउस को कीप करना। और हाउस की कीपिंग कैसे हो सकती है, क्लीनिंग से। तो यार क्लीनिंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्लीनिंग एंड हाइजीन, जिसकी वजह से जो एक बंदा जो ट्रैवल करता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यार यही होता है, क्लीनिंग और हाइजीन हर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना, अभी लॉकडाउन के टाइम पे और किसी डिपार्टमेंट में असर पड़े ना पड़े, पर हाउस कीपिंग में इतना नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हाउस कीपिंग की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि क्लीनिंग और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो हाउस कीपिंग की ज़रूरत कहीं ना कहीं आप होटल को बिल्कुल होगी। तो हाउस कीपिंग वाले तो टेंशन फ्री हो जाओ। तो यार हाउस कीपिंग में आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। हाउस कीपिंग जो होता है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होटल का जो होता है वो होता है। फ्रंट ऑफिस जहाँ सबसे छोटा डिपार्टमेंट होता है, हाउस कीपिंग वहाँ ही होटल का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इसके सेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं हाउस कीपिंग के। हाउस कीपिंग में आपका लॉन्ड्री आ जाता है, लॉन्ड्री का अलग पूरा सेक्शन बना होगा। क्लीनिंग जो होगा पब्लिक एरिया का उसका अलग होगा, बैक एरिया का क्लीनिंग अलग होगा, जो रूम्स की क्लीनिंग करते हैं वो अलग होते हैं। सो बेसिकली जब हम होटल मैनेजमेंट करते हैं ना, और जिस पोस्ट के लिए हम सेलेक्ट होते हैं वो होता है रूम की क्लीनिंग के लिए। तो अगर आपने HM करा है और आप हाउस कीपिंग में जाना चाहते हैं तो आपको उसमें रूम की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये मेरा रूम देख रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बेड है और ये वॉल्स है और ये फ्लावर अरेंजमेंट है। तो बिल्कुल आपको होटल में भी यही करना पड़ता है। आपको बेड कैसे बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा, वॉल्स की क्लीनिंग कैसे होती है, फ्लोर की फर्निशिंग कैसे होती है, फ्लोर्स की क्लीनिंग कैसे होती है, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे होती है, ये सब काम जो होगा आपको हाउस कीपिंग में करना पड़ता है। तो यार ये देखो, अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस और हाउस कीपिंग, ये 4 डिपार्टमेंट मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं कि ये जो है आपको होटल में सबसे मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, आपको इसमें जॉब मिलती है और इसमें आप काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप HM करते हैं तो HM करने के बाद आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं, आप सेल्स में भी जा सकते हैं। होटल अगर आप HM करते हैं तो HM करने के बाद आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं, आप सेल्स में भी जा सकते हैं। होटल में अलग से इसके डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। बट बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स के लिए ये लोग MBA मांगते हैं। तो यार MBA इसके लिए आपको करना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, कितने होटल्स बिना MBA के भी ले लेते हैं। तो ये हो गए
अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि फाइनेंस, सेल्स और एचआर। तो इनकी बात मैं नहीं करूँगा, बट मेन आपको इन चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी और इन्हीं डिपार्टमेंट में आपका आगे जाके जो भी है सक्सेस होगा और आप इन्हीं डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाले हैं। आई रिपीट, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, फूड प्रोडक्शन एंड हाउस कीपिंग। तो ये हो गए 4 डिपार्टमेंट। और एक बात और, जब आप HM की पढ़ाई करते हैं ना, तो यार ये मत सोचना कि आप ये सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। आप इनका थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग पढ़ोगे, प्लस उसके अलावा आपको फूड साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको होटल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसे बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जिन्हें क्रैक करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं, मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो यार ये देखो, ये हो गया होटल मैनेजमेंट के ऊपर कि होटल मैनेजमेंट में ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है, ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। बट ये सब के अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं ना, तो यार इसके लिए आपका कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपका इनमें से किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो होटल मैनेजमेंट मत करना यार। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। भाई इंग्लिश जो होती है ना, वो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे है। आप होटल में गेस्ट से हिंदी में भी बात कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप ढंग से आपको बात करनी आनी चाहिए गेस्ट से। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करती है कि आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चेक इन रिक्वेस्ट का कर रहे हैं तो वो चेक इन कैसे करते हैं, चेकआउट कैसे करते हैं। सो बेसिकली भाई मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आप ग्रूमिंग में रहते हैं, ग्रूमिंग तो बिल्कुल ही है एकदम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका। ग्रूमिंग तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से मैं खुद इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रूमिंग, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और कॉमन सेंस तो सबके पास होते ही है, कॉमन सेंस भी मिला दो, तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं ना, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं यार। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता होटल मैनेजमेंट करना। सो भाई ये तो हो गई मेरी वीडियो। इसके बाद आपको एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यार होटल मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन होटल मैनेजमेंट करके सैलरी कितनी होती है यार? तो अगर आपको सैलरी भी देखना है ना, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी सैलरी की वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया तो। थैंक यू।